हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता 12 क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी, वाया मेल भी, इंस्टाग्राम पे डीएम के थ्रू भी और नीचे कमेंट बॉक्स पे भी। और बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, खासकर वो स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, और वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद हम उसके आगे क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि आगे हम क्या करें, मतलब क्या हम अलग अलग हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं टाइप तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका आंसर काफी लंबा है, तो चलो इसके ऊपर ही बात करते हैं और थोड़े पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा जिससे कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यह है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा करने के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा जो होता है बी फार्मा इन डिप्लोमा या डिप्लोमा इन फार्मेसी जो एक कोर्स होता है, ये 2 साल का कोर्स होता है और ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है बेसिकली। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करने के बाद अगर आप एक बैचलर डिग्री करते हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब डिप्लोमा के बाद अगर आप बी फार्मेसी करते हैं, तो ये आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि आपकी डिग्री जो अगर ग्रेजुएशन की वैल्यूज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिप्लोमा, तो आप बैचलर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा के बाद बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, मतलब बी फार्मा करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन मिलेगा, मतलब बी फार्मा के सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन मिलेगा। एक चीज मैं बता दूं आपको कि बी फार्मा जो होता है बेसिकली ये 4 साल का कोर्स होता है जो कि सेमेस्टर्स के अंदर होता है। इसके अंदर टोटल हमको 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद बी फार्मेसी करते हैं तो यहां पर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब है आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर एडमिशन मिलता है। स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर आपको नहीं पढ़ने पड़ते हैं और थर्ड सेमेस्टर से फिर आपका बी फार्मा कंटिन्यू होता है। अब यहां पर बी फार्मा करने से हमको आपको क्या फायदा होगा थोड़ा मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा फार्मा इंडस्ट्री के लिए क्लियर कर दूं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर बी फार्मा या ग्रेजुएट्स, साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पास आउट्स होते हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, बट वो जब आगे जाते हैं 4 साल 5 साल के बाद, जब वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और जब उनके प्रमोशन की बारी आती है, वहां पर उनका ये डिप्लोमा की जो डिग्री है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि वो फिर आगे जो बड़ी पोस्ट होती है वो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं, उनके लिए फिर वो ग्रेजुएशन डिग्री मांगते हैं। तो खासकर वो स्टूडेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं वो जरूर डिप्लोमा के बाद बी फार्मेसी करें, क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री होगी वो उनको आगे प्रमोशन में काफी काम आने वाली है। साथ ही साथ जो लड़के एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, मतलब जो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, वो लोग भी डिप्लोमा के बाद फार्मेसी कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपको बी फार्मेसी तो करना होगा। अगर आप बी फार्मेसी कर लेते हैं तो आप डिप्लोमा को पढ़ा सकते हैं, मतलब आप वहां पर टीचिंग कर सकते हैं। और बी फार्मेसी के बाद अगर आप एम फार्मेसी कर लेते हैं तो फिर आप बी फार्मा स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं। और अगर जो स्टूडेंट रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, जो रिसर्च या आर&डी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी डिप्लोमा के बाद बी फार्मेसी करना चाहिए और बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी करनी चाहिए, क्योंकि अकेले डिप्लोमा के बल पे आपको आर&डी के अंदर जॉब नहीं मिल सकती है। यहां पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए आप डिप्लोमा के बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आर&डी में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, और एक चीज और बता दूं कि कई बार जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भर्तियां निकलती हैं वहां पर भी बी फार्मा मांगा जाता है। कई ऐसी पोस्ट है जहां पर डिप्लोमा के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं, जबकि वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर की जितनी भी जॉब्स निकलती है वहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं मांगा जाता है, वहां पर आपकी मिनिमम डिग्री बी फार्मा होनी चाहिए। उसके अलावा एम्स के अंदर अगर आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं, वहां पर भी डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं मांगी जाती है, वहां पर भी बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट को ही रिक्रूट किया जाता है। तो ऐसी कई सेंट्रल गवर्नमेंट की भी काफी ऐसी जॉब्स निकलती है जहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप डिप्लोमा के बाद चाहे अगर देखिए, अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप डिप्लोमा के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। बट अगर आपको मेडिकल स्टोर के अलावा कोई दूसरे जॉब ऑप्शन देख रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूरी आप बी फार्मा जरूर करें। अगर अगली बात की जाए मेडिकल स्टोर ओपन करने की, जो कि अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, तो जरूर डिप्लोमा के बाद आप मेडिकल स्टोर अपना खुद का ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं और फिर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एलिजिबल होते हैं। खासकर मैं एक चीज आपको हमेशा बताना
बताना चाहूँगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कोर्स है, ये अधिकतर, या ये बात की जाए तो ये कोर्स जो था वो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ही चालू किया गया था, क्योंकि वो स्टूडेंट जो कि अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और उनको कुछ भी नहीं करना है, केवल उनको मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो उनके लिए तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। साथ ही साथ उन लड़कों को, खासकर उन स्टूडेंट्स को भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं जिनकी जो कोई ऐसी शॉप हो जो कि काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नियर हो, काफ़ी नज़दीक हो और जहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स आते हों, तो वहाँ पर अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो आप मंथली काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत अच्छी फील्ड है जहां पर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद जा सकते हैं, वो होती है मार्केटिंग। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए मार्केटिंग काफी अच्छी फील्ड है, क्योंकि काफी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद मार्केटिंग फील्ड को चुनते हैं और एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। यहाँ की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो काफी अच्छी होती है। अगर हम टीए सब मिला के बात करें तो किसी भी कंपनी के अंदर आप काम करेंगे तो वहां आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हजार रुपए तो होगी ही होगी। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होने के बावजूद भी आपको डिग्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर आपकी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कंपनी की सेल बढ़ाते हैं, अपने टारगेट समय पे अचीव करते हैं, तो यहां पर आपको अच्छा खासा प्रमोशन भी मिलेगा और आप एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको फॉरेन टूर भी ऑफर किए जाएंगे। तो ये काफी अच्छी फील्ड है जहां पर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद जा सकते हैं। एक और जो लाइन है जो कि काफी डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद स्टूडेंट चूज करते हैं, वो होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। काफी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो हमारे देश के अंदर चेन है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस और काफी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स के अंदर भी टाइम पे फार्मासिस्ट की जो भर्तियां होती हैं वो निकलती है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सीधे इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा और काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कई ऐसी बड़ी बड़ी चेन है जहाँ पर फार्मासिस्ट को 45 से 50 हजार रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल से हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम करेंगे तो वहां पर भी आपकी मिनिमम सैलरी 15 हजार तो होगी। वहां पर आपको एज ए फार्मासिस्ट तो काम करना ही है, साथ ही साथ आपको वहां पर एज ए स्टोर कीपर, जहां पर ड्रग का मैनेजमेंट आपके हाथ में ही होता है, ये सारा काम आपको ही करना पड़ता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम भी आपके हाथ में है। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है और काफ़ी लड़के या काफ़ी स्टूडेंट आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क करते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पॉली क्लिनिक का। ये पॉली क्लिनिक क्या होता है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो पहले से पब्लिश है। अगर आप सिस्टमेटिक पॉली क्लिनिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख के आप पॉली क्लिनिक के बारे में समझ सकते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पॉली क्लिनिक के अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप एक काफ़ी बड़ा एक क्लिनिक खोलते हैं और वहीं पे आपका एक मेडिकल स्टोर सिचुएटेड होता है। टाइम पे वहाँ पर MBBS डॉक्टर्स आके विजिट करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं और वो जो भी वहाँ पर जो भी ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं उन ड्रग्स को आपके मेडिकल स्टोर से परचेज किया जाता है। तो इससे आपको ये फायदा होता है कि अगर दिन के अंदर 2 या 3 डॉक्टर भी अगर आपके पॉली क्लिनिक के अंदर विजिट करते हैं तो आपका एक अच्छा खासा आपका मेडिकल स्टोर चलेगा और आप अच्छा खासी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब मैं काफ़ी ऐसे पॉली क्लिनिक को जानता हूँ जो कि मंथली 1 लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीधी सी बात है, अगर डॉक्टर्स की विजिट होगी तो पेशेंट्स भी आएंगे, पेशेंट्स आएंगे तो ड्रग्स प्रिस्क्राइब होगी और ड्रग प्रिस्क्राइब होगी तो आपका मेडिकल स्टोर भी चल निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस पॉली क्लिनिक से आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा आप एज ए फार्मासिस्ट गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी काम कर सकते हैं। गल्फ कंट्रीज से मेरा मतलब है दुबई, आपका कुवैत, कतर, ऐसी कई जगह हैं जहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आपको एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क करने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ और वहां पर सिचुएटेड बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स के अंदर भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। बेसिकली दुबई के ऊपर मेरी एक पहले से 2 वीडियोस की एक श्रृंखला है जिसके अंदर मैंने सिस्टमेटिक वे में समझाया है कि आप वहां पर कैसे जा सकते हैं, वहां पर आपको कैसे जॉब मिल सकती है, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन सा एग्जाम देना होता है, क्या सैलरी स्केल है। इसके ऊपर मेरा पहले से एक वीडियो है, तो उस वीडियो को देख के आप पूरा सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि दुबई में काम करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, डिप्लोमा करने के बाद आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। देखिए, BSc नर्सिंग करने के बाद के साथ आपको एक तो BSc की डिग्री मिल जाएगी जो कि एक ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आपके पास डिप्लोमा की एक डिग्री हो गई और एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई। ये दोनों डिग्रीज जो है वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है और ये दोनों डिग्री आपके काफी काम आएगी, खासकर अगर आप कोई पॉली क्लिनिक ओपन करते हैं या आप किसी हॉस्पिटल के अंदर ऐसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं। क्योंकि नर्सिंग का कोर्स आपके पास है तो आप नर्सिंग से रिलेटेड भी नॉलेज आपके पास पूरा आ जाएगा और डिप्लोमा इन फार्मेसी होने की वजह से आप एक एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हैं। तो ये दोनों चीजें आपको हॉस्पिटल के अंदर काफी काम आएगी। मतलब आप ड्रग प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बॉटल्स, इंजेक्शन ये सब लगाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं।
तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद या तो बीएससी नर्सिंग करते हैं, और मैंने कई ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं, क्योंकि दोनों हेल्थ रिलेटेड सेक्टर के अंदर आते हैं। और जो आखिरी सेक्टर है जिसमें आप जा सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद, वो है एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू समय समय पर फार्मासिस्ट की भर्ती निकलती है, जहां पर आप एज ए रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और ये गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर आप, और यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कई बार ये जो जॉब्स हैं ये या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकलती हैं और कई बार ये परमानेंट बेसिस पे निकलती है। अगर आप परमानेंट बेसिस वाली जो जॉब है उसका रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहां पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 25,000 से स्टार्ट होती है और इसको ग्रेड 3 और 4 के अंदर रखा गया है। वहीं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप इस जॉब के अंदर ज्वाइन कर रहे हो तो यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है ये मिनिमम 2 साल का होता है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20,000 रुपए होती है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हो तो यहां पर आपको किसी भी टाइप का इंक्रीमेंट नहीं होता है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वही एंड तक आपकी रहेगी। बट अगर आप परमानेंट बेसिस पे एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो यहां पर आपको समय समय पर इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। जब भी गवर्नमेंट इंक्रीमेंट करेगी आपको, वो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एज ए फार्मासिस्ट जॉब करना, और डिप्लोमा इन फार्मेसी के काफी स्टूडेंट यहां पर वर्क करते हैं। और अगर आप कभी भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट करोगे तो वहां पर जो फार्मासिस्ट वर्क करते हुए मिलेंगे वहां पर ज्यादातर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हुए स्टूडेंट मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर होता है वो सेक्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कई बार फार्मासिस्ट की भर्तियां समय समय पर निकलती रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके खुद के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती रहती है, तो वहां पर भी ऐसे फार्मासिस्ट आप वर्क कर सकते हो, जैसे इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। उसके अलावा कई मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं जहां पर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती रहती है। बट यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट निकलती है वहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी की जगह बी फार्मा को मांगा जाता है। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे इंडियन रेलवे हो गया, वहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट रिक्रूट होते हैं और वो ऐसे फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, जहां पर आप आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। और हर आदमी यही चाहता है कि वो सरकारी नौकरी करे, और 2 साल के कोर्स के बाद अगर आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल रही है तो उसमें बुराई क्या है। और जो आखिरी हमारा सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद जॉब कर सकते हो। बट इसके ऊपर मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर मेरे सेपरेट वीडियो पहले से ही है, तो उस वीडियो को देख के आप सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हो कि आप आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, वहां की सैलरी स्केल क्या होगा, वहां पर आपको किस टाइप के डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलेगा, आपको किस टाइप के चैलेंजेस वहां पर फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज मैं इस वीडियो के अंदर नहीं ले रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पहले से वीडियो काफी लंबा हो गया है। इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली, और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधे इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और 1 मिनट और, अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।